सूक्ष्म शिक्षण क्या है? व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? सूक्ष्म शिक्षण चक्र, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, इसकी उपयोगिता तथा क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन सब पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को जाकर सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग क्या है। यह शिक्षण प्रक्रिया का एक संकुचित रूप होता है। माइक्रो टीचिंग में छात्रों की संख्या एवं समय की अधिकता को कम कर दिया जाता है। इसका निर्माण छात्रों में शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए किया गया था। किसको विकसित करने के लिए किया गया था? शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए किया गया था। जब छात्राध्यापक शिक्षण के दौरान शिक्षण कार्य करते हैं तो उस समय उनके सामने छात्रों की उपस्थिति को जो होता है उसको सीमित करके 5 या 6 कर दिया जाता है। ठीक है, तत्पश्चात छात्राध्यापक अपना शिक्षण आरंभ करते हैं, शिक्षण कार्य को इसके बाद आरंभ करते हैं। सामान्यतः सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग का अर्थ होता है कम समय का शिक्षण। ठीक है, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, माइक्रो और टीचिंग, माइक्रो प्लस टीचिंग से ये बना है माइक्रो टीचिंग, यानी कि कम समय का शिक्षण जिसमें छात्राध्यापकों में एक एक करके शिक्षण कौशल का ज्ञान कराया जाता है। एक एक करके एक समय में सिर्फ एक ही शिक्षण कौशल का ज्ञान कराया जाता है। आगे देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण को शिक्षण के संकुचित रूप में देखा व समझा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों में शिक्षण के कौशल का एक साथ उपयोग न करके उनको एक एक छोटा प्लान बनाने का, प्लान यहाँ पे कर लीजिएगा, प्लान बनाने को कहा जाता है। ठीक है, एवं एक समय में सिर्फ एक कौशल ही करवाया जाता है। जैसा कि अभी मैंने जस्ट आगे बताया, सूक्ष्म शिक्षण का विकास अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में हुआ था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का नाम याद रखेंगे, अमेरिका में है जो। इसी में क्या हुआ था? सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग का विकास हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग में छात्राध्यापकों से पाठ योजना का निर्माण करवाया जाता है, वह शिक्षण करते हैं, फिर अध्यापकों एवं छात्रों से फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि देने को कहा जाता है। यह प्रक्रिया दोबारा जो होती है दोहराई जाती है, जिसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र यानी कि साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। विभिन्न कौशल हैं जैसे कि श्यामपट्ट कौशल हमारा हो गया, पुनर्वलन कौशल, प्रस्तावना कौशल, सबसे पहला हमारा प्रस्तावना कौशल ही आता है, व्याख्यान कौशल और उद्दीपन परिवर्तन कौशल। आज ये सभी विभिन्न प्रकार के कौशल हैं। तो इसमें क्या होता है, एक समय में सिर्फ एक ही कौशल पर ध्यान दिया जाता है और एक कौशल का ही विकास किया जाता है। फिर एक कौशल का विकास के बाद नेक्स्ट कौशल पे हम आते हैं। तो अब देखते हैं साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र, इसे समझते हैं। सबसे पहले क्या कराया जाता है? पाठ योजना, लेसन प्लानिंग करवाई जाती है, पाठ योजना बनाया जाता है। किसी भी चीज़ को बिना योजना के तो आप पढ़ा नहीं सकते। सबसे पहले क्या करेंगे? आप योजना बनाएंगे। तो पाठ योजना पहला चरण है, बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है शिक्षण किया जाता है। दूसरे स्टेप में जो जिसका समय क्या होता है? 6 मिनट का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक का समय लिखा हुआ है। पहला स्टेप पाठ योजना का निर्माण किया आपने, उसके बाद शिक्षण किया, फिर आपको क्या मिलती है? प्रतिपुष्टि मिलती है। ये तीसरा स्टेप प्रतिपुष्टि है, फीडबैक मिलता है। उसके बाद आप क्या करते हैं? पुनः योजना करते हैं, उसका समय क्या है? 12 मिनट है। फिर पुनः शिक्षण करते हैं, इसका समय 6 मिनट। पुनः शिक्षण करने के बाद आपको पुनः प्रतिपुष्टि मिलती है, पुनः फीडबैक मिलता है। तो क्या होता है? इसका भी समय 6 मिनट है। कुल मिला के कितना समय हो गया? 36 मिनट का ये जो होता है माइक्रो टीचिंग साइकिल का, ये पूरा समय 36 मिनट का होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, इसका समयावधि। और इन सभी का भी ऐसे आप याद रखेंगे, सबका 6-6 मिनट है। ठीक है, 6-6-6-6 यहाँ पे आप देख सकते हैं। बस एक का है जो 12 मिनट है, किसका है? पुनः योजना का, इसका 12 मिनट है। और कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? ये पूरे 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 स्टेप्स के हैं। ये 6 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। कुल कितने समय है? 36 मिनट का है। ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में और ये वाइवा वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं कुछ परिभाषाएं जिससे और अधिक हमारा सूक्ष्म शिक्षण स्पष्ट होगा। और परिभाषाएं अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में लगभग परिभाषाएं पूछी जाती हैं। सबसे पहले एलेन महोदय के अनुसार देखते हैं। एलेन महोदय ने क्या कहा है? सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। ठीक है, यानी कि छोटे क्रियाओं में बांटना ये पूरे शिक्षण को।
किसने कहा है? एलेन महोदय ने कहा है। शिक्षा विश्वकोश के अनुसार, इसके अनुसार क्या है? सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक निर्मित तथा अध्यापन अभ्यास का न्यूनीकृत अनुमाप है जो शिक्षण, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास व अनुसंधान में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद पीक व टकर महोदय के अनुसार, आप इनका जो है एलेन महोदय का याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बीके पासी का भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी ध्यान में रखेंगे। अभी पीक व टकर के अनुसार देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। सूक्ष्म शिक्षण वीडियो टेप फीडबैक के प्रयोग से प्रमुख कौशलों के विकास को संकुचित रूप से जानने के लिए प्रयोगात्मक विधि की एक प्रणाली है। ये किसने कहा है? पीक व टकर ने कहा है। अब बीके पासी महोदय का ये याद रखने योग्य इनकी परिभाषा है, ये इंपॉर्टेंट है, एलेन का और बीके पासी का। इन्होंने क्या कहा है? बीके पासी ने कहा है सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा रखती है कि वे किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दें। ये किसने कहा? ये बीके पासी ने कहा है। अब आगे देखते हैं बीएम शोर महोदय के अनुसार इन्होंने क्या कहा है सूक्ष्म शिक्षण को। इन्होंने कहा, ये हमारा आखिरी परिभाषा है, इन्होंने कहा है सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि यानी कि कम समय, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली एक क्या है? प्रविधि है, ठीक है। ये किसने कहा? बीएम शोर ने कहा है। ये तीनों परिभाषाएं एलन, बीके पासी और बीएम शोर का आप याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं पॉइंट्स में ही देखेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, यह कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की प्रविधि है। मतलब कि कम समय होता है, अभी हमने साइकिल में आगे समझा था, कम समय में क्या होती है? अधिक गुणवत्ता प्रदान करती है। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत शिक्षण है, ठीक है। अगर पूछता है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो एक व्यक्तिगत शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में सिर्फ एक ही कौशल का विकास करने का लक्ष्य रखा जाता है। जैसे कि प्रस्तावना कौशल पहले आप करते हैं तो प्रस्तावना कौशल करेंगे, फिर श्यामपट्ट कौशल सीखेंगे, फिर व्याख्यान कौशल सीखेंगे, ठीक है। इस प्रकार होता है, एक समय में सिर्फ एक ही कौशल का विकास करने का लक्ष्य रखा जाता है। फोर्थ पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत छात्रों की संख्या में कटौती करके 5 या 6 तक ही रखी जाती है, ये भी ध्यान में रखेंगे। पाँचवा, सूक्ष्म शिक्षण में समय की अवधि को कम करके 5 से और 10 मिनट तक ही सिर्फ रखा जाता है, कम समय का रखा जाता है। और आखिरी पॉइंट है, इसके अंतर्गत उचित एवं तत्काल मतलब कि तुरंत फीडबैक की व्यवस्था की जाती है, तुरंत पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि दे दिया जाता है, इसको पृष्ठपोषण भी कहते हैं। तुरंत फीडबैक की व्यवस्था की जाती है, दिया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता। आगे देखते हैं, इतना समझ में आया? आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। अब उपयोगिता पर चर्चा करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्राध्यापकों में आसानी से कौशलों का विकास किया जाता है। दूसरा, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जैसा कि अभी हमने आगे समझते हुए हम आते चले आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इस प्रकार से छात्राध्यापक कम समय में अधिक सीख पाते हैं। और चौथा पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा उत्तम शिक्षक का निर्माण किया जाता है, ओके। और आखिरी पॉइंट है, इसके द्वारा छात्रों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाना भी संभव है। ये थी हमारी सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता। अब देखते हैं इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस। सूक्ष्म शिक्षण में सावधानियां, पहला पॉइंट है इसमें, छात्राध्यापकों को शिक्षण शुरू करने से पूर्व पाठ्य योजना का निर्माण कर लेना चाहिए। अवश्य ही छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं जो भी हैं उनको शिक्षण करने से पूर्व ही क्या करना चाहिए? सबसे पहले पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए। जैसा कि हमने अभी माइक्रो टीचिंग साइकिल में पहला पॉइंट हमारा क्या था? पाठ्य योजना। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का योजना हम बनाते हैं तो सबसे पहले पाठ्य योजना का निर्माण कर लेना चाहिए। दूसरा, एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास करना चाहिए। ये नहीं कि आप चाहें एक दिन में ही सारे कौशल सीख जाएं, नहीं, एक दिन में सिर्फ एक ही शिक्षण कौशल का विकास करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, जब छात्र अध्यापक शिक्षण कर रहे हो तो उनको उचित प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक और प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो, ठीक है। उनको उचित फीडबैक देना चाहिए। अगर उनकी कहीं भी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही तो उन्हें समझाना चाहिए और प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे कि उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो और वे आगे और अच्छा करने का प्रयास करें और करें। फोर्थ पॉइंट है, इसके द्वारा पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके के साथ व्यवस्थित करना चाहिए, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों को उचित सुझाव ही देने चाहिए, अन्यथा उनके मनोबल में कमी आती है तो वो क्या करते हैं? वे सीख नहीं पाते हैं, कौशल का विकास नहीं कर पाते अपने अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा सूक्ष्म शिक्षण। आई होप जो भी बताया गया हो, मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरा समझाने की, तो आपको समझ में आया। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ एक बार से जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार से लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।